हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो को आप आगे तभी कंटिन्यू करना जब आप सच में सीरियस हो, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही बोरिंग लगेगी। तो आज की ये वीडियो SBI PO 2026 की कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, जिसको मैं आज डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी और कंडीशंस की। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू के टाइम तक आपके पास आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इसमें एज जो है 21 से 30 ईयर्स है, लेकिन जो रिजर्वेशन वाले ST SC OBC उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन मिली हुई है। बात करते हैं आगे इसके पैटर्न की। पैटर्न यहाँ पर पैटर्न में 3 फेज़ होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो ऑब्जेक्टिव भी होता है उसमें प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और इंटरव्यू में इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन होता है। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और क्वांट में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल 1 घंटा मिलता है, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 2.5 नेगेटिव मार्किंग होता है। मीन्स कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 2.5 मार्क्स रिड्यूस होंगे। टोटल मार्क्स जो होता है यहाँ 100 होता है। एंड प्रीलिम्स का जो स्कोर होता है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पीड पे हमको ज़्यादा फोकस करना है प्रीलिम्स में, और एक्यूरेसी थोड़ी सी कम भी रहेगी तो चलेगी। और यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स और मेंस का कट ऑफ 2-3 सालों का निकाल करके यहाँ रखा है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो होता है वहाँ यहाँ पर 750 होता है जनरल, EWS और OBC के लिए, और फीमेल के लिए भी 750 रहता है, उनके लिए भी कोई फ्री नहीं रहता। बाकी रेस्ट जितने भी ST SC हैं और PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री रहता है। तो आर्ट में होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उन लोग का 200 मार्क्स का होता है, एंड डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग का यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आता है, जैसे कि हम लोग का प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आता था, पर यहाँ पर मेंस में हम लोग का एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, जिसमें GA एंड करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब आता है। तो सबसे पहले रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होता है और 60 मार्क्स का, और 50 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, मैथ्स से रिलेटेड जो होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, 45 मिनट के लिए। देन यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस, GA और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए, 45 मिनट। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड 40 मिनट मिलता है इसमें हमको, जिसमें से टोटल हम लोग का 170 क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं, और 3 घंटे हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं। इसमें भी सेम यहाँ पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना ही प्री में ना ही इसमें। और सभी सेक्शन में जो टाइमिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो इसमें टोटल 30 मिनट मिलते हैं। टाइपिंग करना होता है कंप्यूटर पर, जो जनरली जो होता है इसे राइटिंग और लेटर राइटिंग तक प्रिसाइज, ये सभी चीज़ें भी आती हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर का कट ऑफ जब हम क्लियर कर लेते हैं तभी हम लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो एनालाइज किया जाता है। तो थर्ड फेज़ यहाँ आते हैं हम। तो फिर इसमें भी 3 फेज़ होते हैं। फिजियोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें सिर्फ पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए होता है, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन जिसमें मिक्स 20 मार्क्स का होता है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो यहाँ पे 30 मार्क्स का होता है, और टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स हम लोग के बनते हैं। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है कि क्या पैटर्न है प्री, मेंस एंड इंटरव्यू का। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसमें क्या क्या मतलब किस किस चीज़ से रिलेटेड वो पूछते हैं, पर्सनैलिटी और बिहेवियर देखते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस, और आपका क्या इंटरेस्ट है, किस जॉब में आप मतलब प्रोफाइल में फिट होंगे, इन सबसे रिलेटेड। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस और सोर्सेज के बारे में। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी फ्री सोर्सेज है वो बताऊँगी, और आपको अगर जो भी टीचर अच्छा लगेगा तो आप उनके पेड कोर्सेज अगर आप चाहें और अगर आपको अफोर्ड कर पाएँ तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात कर लेते हैं सिलेबस एंड सोर्सेज की। तो प्री और मेंस दोनों का मैंने यहाँ पे सिलेबस बताया है, जिसमें से कुछ कुछ चीज़ मेंस जो होती है एडवांस वर्जन में आती हैं, उन्हीं सभी चीज़ों का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैथ्स है। मैथ्स में प्री में स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर से मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन आता है, जो कि अच्छा एक 10 मार्क्स का समझ लीजिए आता है, अच्छा एक रोल प्ले करता है प्री के लिए। उसके बाद DI, ऑल टाइप्स की DI आती है प्री में। मेंस में इसी का एडवांस वर्जन आता है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक से रिलेटेड यानी कि प्रॉफिट लॉस, SI CI इन सभी से बना करके DI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं प्री में, परसेंटेज, SI CI, रेशियो, प्रोपोर्शन, इससे जितने भी अर्थमेटिक के सब्जेक्ट हैं उन सभी से, और एडवांस वर्जन के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में फिर पजल्स आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और सिलोजिज्म, ये सभी चीज़ें आती हैं। और फिर इसके मेंस में इन सभी चीज़ों से ही रिलेटेड, जैसे कोडिंग डिकोडिंग एडवांस लेवल का आने लगता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये सभी थोड़े एडवांस वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, और फिर डाटा सफिशिएंसी जो क्वेश्चन हैं ये सभी मेंस में आते हैं। प्री में जो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में जो है प्री एंड मेंस दोनों लगभग सेम ही चीज़ें होती हैं उसमें, बस वही है कि एडवांस लेवल के थोड़े हार्ड क्वेश्चन आने लगते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको हम लोग को डेली करना है। क्लोज डेट
पैरा जंबल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैब, ये सब आता है। स्टार्टर जो है इसमें थोड़ा मेंस में आता है, तो हम लोग को वोकैब पे भी ध्यान देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है, और ये स्पॉटिंग एरर्स जो है इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे इन सभी के क्वेश्चन को कैसे करना है। उसके बाद जीए में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के कंपलसरी होते हैं, और जीए में क्या क्या आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस आता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ में आता है। तो फिर हम आगे बात करते हैं इसके सोर्सेज की। ठीक है, तो सोर्सेज में सबसे पहले मैं भी जो भी आपको सोर्स बता रही हूँ उनके पेड एंड फ्री दोनों ही अवेलेबल है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर, बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल है। पजल्स के लिए बेस्ट लगता है मुझे, एंड उसके बाद पुनीत सर भी हैं, और अड्डा 2.247 से भी कर सकते हैं। क्वांट्स के लिए आशीष अरोरा स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। प्री के लिए इसमें बहुत सारा कंटेंट है, एंड मेंस के लिए भी कौशिक सर करियर डिफाइनर से यहाँ अर्थमेटिक का बेसिक से पूरा हर चीज़ बताया करवाया गया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हर्षल अग्रवाल सर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप अपनी नीड के हिसाब से क्लासेस कर सकते हैं जहाँ भी आपको सूटेबल लगे। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल कर सकते हैं, और इरर के लिए 60 इंपॉर्टेंट रूल्स भी कर सकते हैं। रोजगार विद अंकित सर में मैथ तो सर हैं जिनसे आप बेसिक्स कर सकते हैं। जीए एंड सीए के लिए कुछ सर हैं यस ऑफिसर चैनल पे, और कपिल सर से बैंकिंग अवेयरनेस बेसिक से करवाया हुआ वो कर सकते हैं। एचपी क्लासेस से भी कर सकते हैं, एंड परचम क्लासेस से भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और एक ये है कि अगर अब स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें जो है डेली ही करनी है, तो बेटर प्रिपरेशन होगा। स्पीड मैथ्स डेली करना है, पजल डेली करना है, सीए और एडिटोरियल जो है इंग्लिश रीडिंग डेली करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से आप बेसिक स्टार्टिंग में कर सकते हैं, उसके बाद ओली बोर्ड और गाइडली से भी कर सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा का जो इंटरफेस है वो मुझे सही नहीं लगता है, अगर वो सही लगता है तो उससे भी कर सकते हैं। मिस्टेक्स जो अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो एक बेटर प्रिपरेशन हो सकता है। पहला कि नेवर कभी भी अपना मैथ्स एंड रीजनिंग का जो स्टडी है वो वीडियो देख करके नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। एंड सीए एंड एडिटोरियल को डेली करना है, कभी भी स्किप नहीं करना है, कभी कभार हो सकता है इफ़ इमरजेंसी पे। प्री एग्ज़ाम के साथ साथ ही मेंस का प्रिपरेशन करना है, वरना एंड में फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाता है अच्छे से। डेली का टारगेट रात में ही सेट करना है ताकि दूसरे दिन आराम से अपना टारगेट को कंप्लीट कर सके। मॉक सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए नहीं बल्कि एनालाइज करने के लिए और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। मेंस के लिए बैंकिंग अवेयरनेस को स्टार्टिंग से ही करना है ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके, क्योंकि एंड में फिर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, मतलब अगर मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं तो गिव अप नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है ड्यूरिंग ऑल द प्रिपरेशन। और लेट्स होप हम लोग मिल करके अच्छे से करेंगे प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।